आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप ग्रो ऐप में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी ग्रो ऐप से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आज के इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ग्रो ऐप को ओपन करना है। ग्रो ऐप में अगर आपने डीमेट अकाउंट नहीं बनाया तो सबसे पहले ग्रो ऐप पर आपको अपना डीमेट अकाउंट क्रिएट करना है। डीमेट अकाउंट बनाने के बाद दोस्तों किस तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको होम इंटरफेस में डैशबोर्ड में ही दोस्तों यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड का ऑप्शन आपको शो करेगा। सो नीचे की ओर आपको जो है म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर म्यूचुअल फंड कैटेगरी ओपन हो जाती है। अब यहाँ पर गाइस आपको पॉपुलर म्यूचुअल फंड का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर ऑल म्यूचुअल फंड पर क्लिक करने के बाद सारे पॉपुलर म्यूचुअल फंड आपको शो करेंगे। ऐसे म्यूचुअल फंड जिन्होंने 1 साल 2 साल 3 साल में सबसे टॉप रिटर्न दिया है वो यहाँ पर म्यूचुअल फंड आपको शो हो जाती है। सो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड म्यूचुअल फंड यहाँ पर शो करा है जिसने 71.61% का रिटर्न सिर्फ 1 साल में दिया है। इसके बाद क्वांट स्मॉल कैप फंड यहाँ पर जिसने 49.68% का रिटर्न दिया 1 साल में। इसी तरह बहुत सारे म्यूचुअल फंड यहाँ पर आपको शो हो जाते हैं। इसके बाद 3 ईयर का रिटर्न आप लोग को देखना है तो यहाँ पर 3 ईयर रिटर्न के अकॉर्डिंग भी म्यूचुअल फंड यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद 5 ईयर रिटर्न के अकॉर्डिंग भी म्यूचुअल फंड यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद अगर आपको किसी म्यूचुअल फंड के बारे में और भी अधिक जानना है तो सिंपली गाइस आपको उस म्यूचुअल फंड पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद उसकी ग्रोथ यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, जैसे 1 मंथ 6 मंथ 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर ऑल टाइम भी यहाँ पर आप इसकी ग्रोथ देख सकते हो। जैसे इस वाले म्यूचुअल फंड ने 1 ईयर में अच्छा खासा रिटर्न दिया, 3 ईयर और 5 ईयर की ग्रोथ भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। इसके बाद नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर गाइस आपको इनका जो है यहाँ पर NAV प्राइस आपको देखने को मिल जाता है। जहाँ पर दोस्तों आपको जो है स्टॉक मार्केट में आपको शेयर प्राइस रहता है, उसी तरह दोस्तों यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड में जो है NAV प्राइस आप देख सकते हो। उसके बाद रेटिंग आपको शो हो जाती है। इसके बाद नीचे की ओर SIP मिनिमम SIP आप कितनी कर सकते हो, जैसे इस वाले म्यूचुअल फंड में आप 500 रुपीज़ की मिनिमम SIP कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों इसका फंड साइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो। अब दोस्तों अगर आपको कैलकुलेट करना है तो दोस्तों रिटर्न कैलकुलेटर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना आपको कितना रिटर्न मिल सकता है वो यहाँ पर कैलकुलेट आप कर सकते हो। जैसे अगर आप मंथली SIP करते हो तो अगर आप जितना भी SIP करते हो उस हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों अगर आप 3,000 रुपये पर मंथ आप जो है SIP करते हो तो यहाँ पर पाँच पाँच साल में आपका कितना फंड आपका बनेगा वो यहाँ पर आपको आपकी कितनी वेल्थ बनेगी वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। जैसे 3,000 पर मंथ SIP करने के बाद यहाँ पर आपकी 5 साल तक अगर आप कंटिन्यू करते हो तो यहाँ पर आपका 1,80,000 टोटल इन्वेस्टमेंट होगा और आपका टोटल फंड होगा, टोटल आपकी वेल्थ होगी 3,72,306 रुपये। 106% का रिटर्न यहाँ पर आपको मिलेगा। इसी तरह यहाँ पर आप अगर आप ज़्यादा SIP करते हो तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर वन टाइम का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे अगर आप जो है 30,000 रुपये जैसे 50,000 रुपये एक साथ में अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो और 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट वो यहाँ पर शो करेगा और टोटल रिटर्न यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों बात करें होल्डिंग की तो यहाँ पर ये जो है फंड कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करता है, कहाँ कहाँ होल्डिंग किया हुआ है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे दोस्तों इस वाले फंड ने जो है अलग अलग स्टॉक्स में जो है इन्वेस्टमेंट करके रखा है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको रिटर्न एंड रैंकिंग पर क्लिक करने के बाद आप किसी भी म्यूचुअल फंड की रैंकिंग यहाँ पर चेक कर सकते हो। जैसे इस वाले म्यूचुअल फंड का जो है रिटर्न यहाँ पर 1 ईयर में देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर इनकी जो है एवरेज कैटेगरी वाले म्यूचुअल फंड है उनका रिटर्न से यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा रिटर्न इसने दिया है। इसके बाद 3 ईयर का रिटर्न और 5 ईयर का भी चेक कर सकते हो। इनकी रैंकिंग यहाँ पर 1 रही है, 3 ईयर में भी 1 रही है और 5 ईयर की बात करें तो 2 रैंकिंग रही है। काफ़ी अच्छा म्यूचुअल फंड्स है। इसके बाद इनके सिमिलर फंड्स की बात करें तो यहाँ पर इनके सिमिलर फंड्स आपको शो हो जाते हैं। इसके बाद एक्सपेंस रेशियो एग्जिट लोड एंड टैक्स वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद इनका एक्सपेंस रेस रहता है, जो भी आपके इनके चार्जेस रहते हैं वो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर आपने जो है अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो SIP करते हो तो फर्स्ट टाइम आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो जो भी इनका एक्सपेंस रेशियो रहता है जैसे 0.58% आपके अमाउंट से जो है कट कर लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों एग्जिट लोड की बात करें तो अगर आप बीच में जैसे कि अगर आपका टाइम पीरियड रहता है 1 साल के लिए अगर आपने SIP करते हो, लेकिन दोस्तों इस बीच में अगर आप 2 महीने 3 महीने के बाद अगर आप एग्जिट करना चाहते हो, उसे सेल करना चाहते हो तो यहाँ पर आपका इनका 1% एग्जिट लोड यहाँ पर आपका लगता है, चार्ज लगता है। इसके बाद यहाँ पर और भी चार्जेस यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों नीचे की ओर फंड मैनेजमेंट पर क्लिक करने के बाद आपका जो फंड रहेगा वो कौन कौन मैनेज करेंगे उनकी सारी डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ पर चेक कर सकते हो, अदर प्लान्स, इसके बाद रिसेंट व्यू। तो इस तरीके से सारे यहाँ पर किसी भी फंड्स के बारे में डिटेल्स में यहाँ पर आप चेक कर सकते हो।
इसके अलावा दोस्तों बैक आने के बाद यहाँ पर आपको नीचे की ओर अलग अलग कैटेगरीज मिल जाती है, जैसे कि हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। अगर आप SIP विथ 100 यानी 100 रुपये से मिनिमम SIP करना चाहते हो तो मिनिमम 100 रुपये इसकी SIP वाले आपको म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में दोस्तों टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड आपको शो हो जाता है। इसके बाद लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो सबसे पहले हम हाई रिटर्न की बात करते हैं। ऐसे म्यूचुअल फंड जिन्होंने जो है अच्छा खासा रिटर्न दिया, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल में अच्छा रिटर्न दिया है, वो सारे म्यूचुअल फंड यहाँ पर आपको लिस्ट हो जाती है। जैसे कि दोस्तों मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड, जिसने जो है पिछले 1 साल में 2 साल में 5 साल में अच्छा रिटर्न दिया, इसलिए ये टॉप पर शो कर रहा है। इसका रिटर्न यहाँ पर आप 3 ईयर 5 ईयर 1 ईयर के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आपको इस पर क्लिक करने के बाद इनके बारे में यहाँ पर मैंने आपको बताया, इस तरीके से आप एनालिसिस यहाँ पर आप जो है कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर नीचे की ओर और भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर आपको शो हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर लार्ज कैप हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड में दोस्तों अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपका जो है रिस्क भी ज़्यादा होता है और रिटर्न भी आपको जो है ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं SIP विथ 100। इस पर क्लिक करने के बाद ऐसे म्यूचुअल फंड जिसमें 100 रुपीज़ की आप जो है पर मंथ SIP आप जो है मिनिमम कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड यहाँ पर आपको शो हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड रहते हैं, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आप अपना टैक्स को बचा सकते हो। तो इसके लिए दोस्तों टैक्स सेविंग में यहाँ पर आप देख सकते हो सेव अप टू 46,800 यानी 46,800 रुपये यहाँ पर आप टैक्स सेविंग कर सकते हो। इसमें दोस्तों होता ये है कि आपका जो अमाउंट रहेगा, जो भी आप जो इन्वेस्टमेंट SIP करते हो, उसमें 3 साल तक आप उस अमाउंट को विड्रॉ नहीं कर सकते हो। 3 साल तक आपका अमाउंट लॉक हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। और अब दोस्तों बात करते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद ऐसे म्यूचुअल फंड जिनका मेजोरिटी इन्वेस्टमेंट रहता है वो लार्ज कैप कंपनीज में ही रहता है। तो ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड आपको शो हो जाते हैं। तो यहाँ पर इनका रिटर्न भी यहाँ पर 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिटर्न चेक कर सकते हो। और यहाँ पर जिस भी म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है, आप अपनी खुद की रिसर्च के अकॉर्डिंग ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। फिलहाल मैं आज के इस वीडियो में सिर्फ आपको एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए ही बता रहा हूँ, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपको सिर्फ बता रहा हूँ। तो यहाँ पर गाइस बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और गाइस अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिटर्न कम मिलता है, लेकिन आपका रिस्क बहुत ही ज़्यादा कम होता है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं मिड कैप की। तो मिड कैप पर क्लिक करने के बाद ऐसे म्यूचुअल फंड जो मिड कैप म्यूचुअल फंड है और ऐसे इनका जो है मेजोरिटी इन्वेस्टमेंट होता है मिड कैप कंपनीज में ही रहता है। तो यहाँ पर सारे मिड कैप म्यूचुअल फंड्स आपको जो है शो हो जाते हैं। इनका रिटर्न्स यहाँ पर आप देख सकते हो। और जिस भी मिड कैप म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है, बड़ी आसानी से यहाँ से आप कर सकते हो। मिड कैप म्यूचुअल फंड में यहाँ पर आपको रिटर्न ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं और रिस्क भी रहता है। इसके अलावा दोस्तों स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पर गाइस आपके जो है मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट जो है स्मॉल कैप कंपनीज में ही होता है। इसमें हाई रिटर्न की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। वो सारे आपको जो है म्यूचुअल फंड आपको शो हो जाते हैं। तो यहाँ पर गाइस आप किस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, यहाँ से आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो। और गाइस किस तरीके से करना है वो प्रोसेस अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे मैं यहाँ पर मिड कैप म्यूचुअल फंड चूज़ कर लेता हूँ, तो गाइस मैं यहाँ पर इस वाले म्यूचुअल फंड को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो है नीचे की ओर स्टार्ट SIP और 1 टाइम इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर गाइस अगर आप 1 टाइम चूज़ करते हो तो एक साथ में आप जितने भी अमाउंट डालना चाहते हो आप एक साथ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हो कि हर मंथ कुछ ना कुछ अमाउंट आप डालें और SIP करें, तो यहाँ पर स्टार्ट SIP पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर गाइस आप जितना भी अमाउंट का SIP करना चाहते हो, जैसे 100 रुपये 200 500 1000 2000 5000 10,000 50,000, जितना भी आपको इन्वेस्टमेंट करना आप अपने अकॉर्डिंग बजट के अकॉर्डिंग हर मंथली SIP आप रखना चाहते हो, आप उसे अमाउंट को डालेंगे। फिलहाल मैं 100 रुपीज़ यहाँ पर डाल देता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पर 100 रुपीज़ टाइप कर लिया। इसके बाद दोस्तों आपको डेट चूज़ करनी है, किस डेट पर आप जो है SIP चालू करना चाहते हो, यानी हर मंथ आपकी उसी डेट पर आपका जो SIP का हो जाए। तो यहाँ पर आप उस डेट को सिलेक्ट करेंगे। तो फिलहाल मैं 24 यानी आज का डेट यहाँ पर मैं जो है 23 यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अपडेट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मेरा डेट चूज़ हो चुका है। हर महीने की 23 तारीख को मुझे जो है SIP यहाँ पर जो है फिल करना है। तो यहाँ पर मैंने 23 यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट चूज़ करना है, जिस भी बैंक अकाउंट से आप जो है पैसे ऐड करना चाहते हो। वैसे तो गाइस आपने डीमेट अकाउंट बनाया होगा, उस वक्त आपने जो बैंक अकाउंट ऐड करा होगा उसी बैंक अकाउंट से आपको पेमेंट करना होगा। तो आपका जो बैंक अकाउंट ऑलरेडी ऐड है उसे यहाँ पर आपको जो है सेलेक्ट आप कर सकते हो। इसमें गाइस यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे गूगल पे, फ़ोनपे और भी UPI का ऑप्शन मिल रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। इसके बाद सिंपली आपको जो है स्टार्ट SIP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। और इस पर क्लिक करने के बाद आपके नंबर पर OTP आएगा और OTP फिल करने के बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पर अप्रूव का ऑप्शन यहाँ पर शो करा है। तो सिंपली हमें जो है अप्रूव ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद UPI पिन आपको फिल करना है।
और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा SIP सक्सेसफुली यहाँ पर डन हो चुका है। इसके बाद सिंपली डन पर क्लिक करना है और SIP हमारा हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर आपको डैशबोर्ड वाला ऑप्शन दिखेगा। म्यूचुअल फंड में डैशबोर्ड वाले ऑप्शन में दोस्तों आपको अपना ऑर्डर शो करेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपने ऑर्डर को चेक कर सकते हो। ऑर्डर भी प्रूव बाय एक्सचेंज, यहाँ पर गाइस इस तरीके से आपको अपना ऑर्डर शो करेगा। आपका पेमेंट डन हो चुका है। डिटेल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप डिटेल चेक कर सकते हो। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक दिन का वेट करना है। एक दिन के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो है आपका जो भी म्यूचुअल फंड है आपको अपने डैशबोर्ड में शो होने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपके म्यूचुअल फंड का प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर आपको शो करेगा। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से आप जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ग्रो ऐप की मदद से आप कर सकते हो। यहाँ पर अभी इन प्रोग्रेस शो करता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर NAV वैल्यू यहाँ पर आपको जो एक दिन के बाद आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से ग्रो ऐप से अगर आप SIP करना चाहते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो इस प्रोसेस से बड़ी आसानी से आप जो है कर सकते हो।